सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। पवन पुत्र हनुमान की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय। उमापति महादेव की जय। श्रद्धे अपने अपने माता पिता की जय। लाल दे हलाली लसे अरुधर लाल लंगोर। वज्र दे हदाना दलन। जय 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 कपीसु। मनोजवं मारत तुल्य वेगम। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमोक्षं। श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये। रामचरितमानस की चर्चा में आप सब बैठे श्रद्धालु भक्तजन, जहां तक सरगम म्यूजिक लाइव देखिया मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सबों के श्री चरण में हमारे मानस परिवार हमारे संजोग की चलैया ये महामारी के बीच में आयोजक, संयोजक, निर्माता हमारे एक छोटे भाई प्रीति विजन संगीत के साथ बड़ा सुंदर भाव के संग हम सब यहाँ तक बुलाते दिग्विजय वर्मा जिला। और मैं निवेदन करना चाहूँ समस्त आदरणीय मल्ला विशेष रूप से योगदान दे है ओम प्रकाश साहू जी, और भी हमारे यहाँ पर साउंड के माध्यम से सबों को योगदान देने वाला सबो झल्ला हम सत वंदन करथन। आज तीसरा दिवस है। पहले दिन भगवान के जन्म सुनेन, काली हम भगवान राम की बिहाव सुनेन। आज सबके बीच में वनवास जही भगवान हा वो कथा सुनबो। सुंदर सुंदर गीत के माध्यम से और सुंदर सुंदर मधुर संगीत के माध्यम से आप सब ला परोसबो। आप सबके बीच में कल आप सबके बीच में उपस्थित रहे बहुत ही सुमधुर गायक और जिला हमन छत्तीसगढ़ के शान और आन बान के संग में लोक विधा के गीत गाथे श्रीमान हमारे डिमान सेन जी है। और साथ में और हमारे कलाकार मन बड़ा सुंदर सुंदर है जो मैं अंतिम में परिचय देना चाहूँ। लेकिन आओ वही शुभारंभ करथन। सुंदर वंदना, सुंदर गीत, सुंदर भाव आप सबसे निवेदन हवे आओ ये कोरोना महामारी ला दूर भगाना है तो सबसे पहले तो मन ला शांति धीरज रखना है। और श्री रामचरित्र के माध्यम से रामचरितमानस से हम 7 कांड से बने हैं और 7 कांड के माध्यम से हमारे जीवन के चरित्र है ओला कर से कर्म प्रधान कहे गए है। अब ये कर्म प्रधान एकर से है कब भगवान राम है तो मनुष्य रूप धारण करके दुनिया ने बताए कि कर्म काय लाख संकट आ जाए संघर्ष ही जीवन है। ये कर्म की बात न बताते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखे हैं। तो आओ श्री रामचरितमानस जन जन तक आप सबके बीच पहुंचावत हावे। आओ लेके चलन एक सुंदर भक्तिमय वंदना। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हे जगुवंदन राम दुलारे।
को नहीं जान तुम्हें जग में कते संकट मोचन नाम तिहारे संकट मोचन नाम तिहारे। हनुमान करो तोर वंदन तोर लीला महान तुला सत सत नमन भजनी में हनुमान करो तोर वंदन तोर लीला महान तुला सत सत नमन तोर हृदय पते सिया राम लखन अंजलि के हनुमान करो तोर वंदन तोर लीला महान तुला सत सत नमन। मूर्त मारुति नंदन हे जगवंदन राम दुलारे हे जगवंदन राम दुलारे हे जगवंदन राम दुलारे हो नहीं जानत हे जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारे संकट मोचन नाम तिहारे संकट मोचन नाम तोर हृदय बसे सिया राम लखन अंजलि के हनुमान तोर वंदन तोर लीला महान तुला सत सत नमन। पाठ नहीं जाना पूजा पाठ प्रेम के दिए ना भाव की बातें श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा अर्चन वंदन तंत्र मंत्र जप पूजा पाठ नहीं जाना पूजा पाठ नहीं जाना पूजा पाठ नहीं जाना प्रेम के दिए ना भाव के बातें श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा कर जोड़ी करो तोरे अर्जी कर जोड़ी करो
हनुमान करो तोर वंदन, तोर लीला महान तुला सत सत नमन, तोर हृदय तोर हृदय बसे सिया राम लखन। अंजनी के हनुमान करो तोर वंदन, तोर लीला महान तुला सत सत नमन, अंजनी के हनुमान करो वंदन। प्रेम से बोलिए रा जय। बड़ा सुंदर चर्चा है आज। बाबा गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या कांड में जो कथा प्रसंग आप सबके बीच में रखा था, ये 4 घाट में राम कथा हो। कहां कहां? शंकर जी गिरिजापति यज्ञल भरत द्वार, काक भसुंद गरुड़पति तुलसी संत समान। अतकीज बात में पार्वती तन कथा सुनत सुनत भगवान शंकर लेके ठन प्रश्न करिस महाराज बड़ बड़ कथा कहा थो, लेकिन एक ठन बात तो कैसे शंकर जी गिरजापति कहा थो ये तो समझ में आ गए, आप कथा कहा थो मैं सुनत हूँ। जय हो। लेकिन काक भुसुंड गरुड़पति कहा थो, कौवा कथा कहा थे सुनैया तक कौवा है का महाराज। के जब शंकर भगवान पार्वती कथे पार्वती नारी बुद्धि नाक तक, नारी बुद्धि नाक तक का 2-4 बोरा धान लो ऊपर पावे तहन माता राम मन कथे सुन गुड्डू पापा मोर नाक बर सोन के फूली लेते रथे बने रे नाक ले शुरू करता। अरे पगली जाके देख, जाके सुन। सरगम म्यूजिक में राम कथा लगातार 5 दिन तक अविरल धारा बहा थे। वहाँ कौवा कथा कहा थे। लेकिन सुनैया कौन है कि हंस है कि। अब कैसे सुनैया है? मोबाइल के माध्यम से सुना था। सब जन आघुम सुने। अभी तक राम कथा कहा रहे हमें ऐसने श्रोता नहीं देख रहे हो, न कोई युग में नहीं आती इसने श्रोता है दारी की। शंकर भगवान पार्वती कथे अड़े जाके देख, पहली में कथा कहा होते ते सुनत रहे, तुलसीदास कथा की ही हाँ सब संत मन सुनत रही। आज पहली बार जाके देख राम कथा कहा थे, कथा का भैया, लेकिन सुनैया मन मोबाइल के माध्यम से सुनत कहाँ 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 जय हो। और मोबाइल के माध्यम से सुना थे जाके देख पार्वती बात न रखी, बड़ा सुंदर भाव से रखी। और हम तो पहली जब ये बात में कहा मानस के राजन शंकर भगवान कहते 4 ठन युग में भगवान जन्म ले, 3 ठन युग में जन्म लेका है, 1 ठन कल युग आखिरी में भगवान जन्म लेके। और सबों के जन्म में भाव उत्पन्न होते बाबा तुलसीदास बड़ा सुंदर भाव से रामचरित मानस की कथा लपरों से आज मैं वही कथा आप सबके बीच में बताया के जाता हूँ जब भगवान के बनवासी के रूप रेखा है। काली सुंदर बनवासी जाए कि मेरा शांति लगा सुनो और शांति लगाता हूँ सुन के। अगर हो सकी पार्वती तो तोरा अगर व्यवस्था नहीं हो देते हैं आउट में जा सकता, तोरे लिए एक व्यवस्था कर सकता हूँ मोबाइल जय जानता हूँ सुन में उसने बैठ पार्वती के ठन प्रश्न करी शंकर प्रभु ये कैसे लीला है आप मन के, मैं तभी तक इसने कष्ट नहीं जानत रहे हो। मानव आप बना लेकिन मानव में ये तनाव लकाबर बना ये बात न रखी तो भगवान कथे जैसे कर्म के तैसे फल। भगवान ला मानना बंद कर दे रही दुनिया है, भगवान के प्रति विश्वास बंद हो गई से, भगवान के प्रति भक्ति बंद हो गई से, भगवान के प्रति श्रद्धा बंद हो गई से, और सब चीज बंद हुई तब ये कोरोना आई, सब चीज बंद हुई तब कोरोना आई से एक से सब फेर जानी नहीं। भक्ति भाव करना अनिवार्य है, अगर भक्ति भाव करबो तब कोरोना भागी।
मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास से किठन श्रद्धा के भाव उत्पन्न करे है, लेकिन आज भगवान है तो वनवास के रूपरेखा लेके चला था बे। अब भगवान कैसे वनवास ले, जैसे आदेश पाई तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस के राम वनवासी। तपस्वी वेश जब धारण करके भगवान 14 बरस के वनवास निकल ही मानस के राजहन। जय हो गुरु जी। ये सोचे नहीं जी, लेकिन 3 माह होते भगवान राम के, तीनों माह में एक बात पूछी स्वयं के जन्म देने वाली कौशल्या की माँ, मैं आप मन के माता पिता का आज्ञा पालन करे बर, मोर पिता श्री के आज्ञा पालन करे बर मैं 14 बरस के वनवास जब एक बार पूछी, एक ही बार कौशल्या पूछी। और कौशल्या साफ करी, बेटा वही हरे बेटा जो माता पिता के नाम रोशन कर। जय हो। ये तो तोर माता पिता के नाम आन बान शान ले करके आज रघुकुल के रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। आज रघुकुल के रीति सदा राखे बर, नाम रोशन करे बर आज तो पिता का आज्ञा पालन करके 14 बरस वनवास जात है। एक लिए मैं खुश हूँ बेटा कि तो माता पिता का आज्ञा पालन। एक बात पूछी सुनिंद्रल की हिस की मैया, मैं 14 बरस के वनवास जो हूँ, मोर खातिर अगर पिता श्री दुख होते, मोर खातिर संकट होते तो दुख ला छोड़ दे, मैं 14 बरस के वनवास जो। 3 बार ले कई पूछी, एक बार ले कौशल्या पूछी, सुमित्रा ले एक बार पूछी, लेकिन 3 बार ले कई पूछी। कहा बार 3 बार ले, जबकि वो लोग उलट साउक्रीज की एक बार में चल देना, लेकिन 3 बार ले पूछी। कहा बार हो सकते दुनिया की चारी चुगरी गोठ में कई के मन उलट गए, सबो झन जब ओकर ऊपर लांछा लगाल धरी, हो सकते झंडा बेटा मैं मर जाऊं लहुट के आज 14 बरस वनवास नहीं जा कह दी, तब मोर ये जन्म लेके उपदेश ज्ञापन अधूरा हो, मैं नहीं जा सकूं। मानस के राजन बाबा गोस्वामी तुलसीदास कथे कई 3 बार पूछी, लेकिन जन्म देने वाली माला एक बार पूछी। यही विशेषता है कि माता पिता के कादार्यपन थे और भगवान ऐसा सुंदर वनवास जाके तैयारी करत हावे। और जहाँ पे कई देखी तो कई है तो सुंदर तापस वेश विशेष के सुंदर तपस्वी वेश के कपड़ा लेके खड़े रहे। कई की माता मोला आज्ञा दे, बेटा तोर लिए तैयार है। कहा तैयार है? अगर तो 14 बरस वनवास जाना एक ठनऊ है तो यहाँ खीरा मोती ये सब चीज तो उतारना पड़ी। काला ते तपस्वी भेष में जावे, संत भेष में जावे, साधु भेष में तो 14 बरस वनवास काटना है। जे लल्ला पल्ला में झूले है, जे हीरा मोती जवाहर के संग में रहे है, दोनों प्रकार से लोग घाम के एहसास नहीं हो है। 12 महीना सोचा जाते ऐसे खुसरे हो लइकल ते कन घाम में निकाल दे ललिया ही ढूंढी। राजकुमार उहिल के है दूध दही खाने वाला, बोला 14 बरस तक वन में भटकना है, 14 बरस तक घाम प्यास कांटा खूटी सब में चलना है। बोला भगवान राम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के है। वैसन कथा आप सबके बीच में अयोध्या कांड में राखे के प्रयास करथन और भजन के माध्यम से आप सब लोग सुनने का मौका मिले है। आओ एक सुंदर प्यारा सा भजन आप सबके बीच रखे प्रयास करथन, फिर लेके चल बना आप सबके बीच सुंदर कथा। लखन सिया रामचंद्र की जय। पारस भाई के ही सभी कि कौआ आसन के वाणी में घलू जब राम कथा कहेगे तो कैसन मीठ लागे सोहे। जबकि संसार में कौआ सबसे कर्कश आवाज में बोलने वाला पक्षी थे। क्या बात? तो कैसन अगर कौआ बोली सोही कैसन मीठ लागे सोही राम के कथा। आओ भजन के माध्यम से आनंद लेने की कोशिश करो।
सन के बानी माखलो सुनैया लागी खुलागे मन ला भागे 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 संगे मन ला भागे 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 पापी पर के राम नाम के परताप ले अहिल्या कस पत्थर घल मुक्ति पागे पापुले को पापी कर के राम नाम के परताप ले अहिल्या कस पत्थर घल मुक्ति पागे साफले राम कथा के महिमा भारी सुन लो संगी नरी और नारी राम कथा के महिमा भारी नारी मड़िया कस पाग लागे मड़िया कस पाग लागे पावन लागे मन ला भागे 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 पावन लागे मन ला भागे 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 हर पिंजरा के मना हरि गुण गाले तना हर पिंजरा के मना हरि गुण गाले तना नहीं आवे जिंदगी रे दोबारा हरि के गुण गा हरे मोर मैना प्रभु के गुण गा हरे मोर मैना हर पिंजरा के मना हरि गुण गाले तना हर पिंजरा के मना हरि गुण गाले तना दोबारा प्रभु के गुण गा हरे मोर मैना हरि के गुण गा हरे मोर मैना भरोसा संगी पानी भरे ठाठ है भाई दादा भाई बहने चर दिन साथ है काहे भरोसा संगी पानी भरे ठाठ है भाई दादा भाई बहने चर दिन साथ है और किते गुण ले मन्ना कारा खे तना और किते गुण ले मन्ना कारा खे तनमा आवे राम मोर सहारा हरि के गुण गा हरे मोर मैना प्रभु के गुण गा हरे मोर मैना रामचंद्र की समाचार ते ही समय सुनी उठी अकोला जाए सास पद कमल जो बंदी पैठ सिर भगवान राम आदेश नाम मिल गए। भगवान राम पूछ दारित महातारी मल्ला में 14 बरस वनवास जाऊं, लेकिन भगवान राम मर्यादा से जुड़े हुए अकेला जाऊं कि खुश रही मोर पर पर पंचनी होनी। अच्छी बात ला सुनी सीता माता जानी तान सीता माता समाचार ला पाई जैसे पाई जल्दी से अपन सास करा अपन सास के चरण में गिरी। दिन आशीष सासु मिदुबानी
अति सुकुमारी देखी अकुलानी। सास के गोड़ ला धरना मतलब सोच सकता तो किसने बहू है ओकर विचार का है ना। सास करे पहली गीत में तो सबले पहली अपन स्वामी कर जाना रे। लेकिन सबसे पहली आदेश दे बर अपन सास कर गई सब सास के गोड़ ला धर के कथे का कथे भैया बैठी नमित मुख सोचत सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता। पति के चरण में स्वर्ग है पत्नी, ये सीता बताई से कर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सीता सबसे पहली यहाँ पे सतीत्वता के भाव दी कि माँ मैं सुने हूँ मोर स्वामी है तो हम बन जाने वाला है, वनवास जाने वाला है, तो मैं आज्ञा चाहता हूँ कि महू होकर सन जाते हैं। पति परमेश्वर होते स्पष्ट रूप से पति पावे तो हम संसार के हर सुख मिल जाते। जय हो। आगे अगर थोकन यहाँ पे दर्शन करके देख पति मिली तो देखबे विचार करके देखबे। पति मिलते तो दाई दादा बरोबर सास ससुर मिल जाते, पति मिलते तो भाई बड़े भैया बरोबर जेठ मिल जाते, पति मिलते बहनी बरोबर ननन देरानी जेठानी मन सबके रिश्ता जुड़ता पति मिल गए। अब पति नहीं मिले है शादी नहीं हो कोनोल का दिखा कहाँ जाता ससुर की नहीं कोई नहीं कह सके। मानस के राजहंस यहाँ पर सबसे पहली बैठी नमित मुख सोचत सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता। ये बहू के विचार लगे और आज के बहुल देखबे तो जहन पूछ ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रतिज्ञा और ज्यादा हुई तहन रात तहन दिया बाती सब चीज हजूर है। लेकिन अभी तक मैं देखो तो मैं शिक्षा कम रखे और फैशन के दीक्षा ज्यादा रखे। मैं अभी तक वो धारावाहिक में देखो तो का दिखे मैं वो धारावाहिक में बढ़िया बढ़िया लुगरा बढ़िया बढ़िया माला मुंडी बढ़िया बढ़िया कपड़ा बढ़िया बढ़िया श्रृंगार रूपी। लेकिन लोगों में पूरा सुशोभित थे कि वो अच्छा दिखा थे, बने अप्सरा पहने थे बढ़िया दिखा थे, नितिन पहने थे बढ़िया दिखा थे। ये सब चीज के भाव उत्पन्न होते। मानस के राजन बाबा गोस्वामी तुलसीदास का है सीता जा के चरण में पकड़ी सो कहते कि मैं पति जी यहाँ जात हूँ वहाँ मैं के ही सुकृत सन हो ही साथ। जहां मोर पति जात है वहां में जाऊं मां मोला आज्ञा चाहिए। माता कौशल्या है तो उनकी बेटी मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं काबर कुछ नहीं कहा था बिल्कुल चाहे मोर पति आज दुखी है तो मोर पति कर मैं हूँ तोर पति आज अगर बनवास जाते ते कर संजावे। ये तो रीति है जहाँ पति जही वहाँ पत्नी जही। ये तो एक साया के रूप रेखा है। लेकिन क्या है मैं पुनि पुत्र पाई रूप रास गुणशील सुहाई नयन पुत्री कर प्रीति बढ़ाई राख प्राण जान खेला। सीता के बात में सुन के अयोध्या के बाद तो बात नारी जात में बरदर्द हो जाए वो भगवान श्री राम की पुरुषोत्तम राम जी की कृपा है। जय हो। रामायण में अगर साफ सुथरे रामायण पढ़ने जाए कवि मन बहुत सुंदर सुंदर बात लिखे। गुरुदेव नंद कुमार भी बढ़िया सुंदर बात लिखी। रामायण 7 कांड रामायण में एक विशेष तरीकों का 84 लाख योनि में मानव थे महानस परम पिता परमात्मा के सच्चा संतानस। पिता वचन निभाना तो सच्चा सपूत बन के राम काज करना तो लंगद हनुमान का दूत बन के जैन कामला राम करे सुही कामला तोला करना है। दुनिया के घर घर में सुख शांति फैलाना है। मारी सुबाहुल मार के तारका के उद्धार कर या पत्थर बन के वो बेड़ा पार कर गुरु लकुआ बना के तोला पाछू पाछू चलना है। जंगल झाड़ी पार करके जनकपुरी पर निकलना है। अहंकार के धनुष ला तोड़ के शांति सीता सन में भी हाव कर छोटे बड़े हर प्राणी सन में एक समान बर्ताव कर आज राम न्याय सबरी ला तारे बर आज राम न्याय अहिल्या ला उबारे बर
आज राम न्याय रावण ला मारे बर, आज राम न्याय ये धरती के भार उतारे बर, ये महाविकराल कलयुग में तोला राम बनना है, ये कामला राम करी सुही कामला तोला करना है। तेरे दुनियादारी कुछ मत करो, कुछ काम कर। अगर 7 कान के रामायण लते झांक के देख मानस के राजहंग, तो भगवान सिर्फ कर्म करे, दूसरा काम नहीं करे है। ओकर से रामायण ला कर्म प्रधान के है। एक कर्म सिखाते, जीना सिखाते, वो कर्म प्रधान है। श्रीमद् भागवत पुराण है तो मरना सिखाते, महाभारत है तो हक के साथ न्याय के लड़ना सिखाते। ये ग्रंथ मन के कथन सुंदर विशेषता जुड़े। भगवान 14 वर्ष के वनवास जात है, लेकिन कर्म करी। अब कर्म के बड़ा सुंदर भाव उत्पन्न होते, कहे बनहित कोल की रात किशोरी, रचि विरंचि विषय सुख भो। भगवान बड़े चिंतित हो थे, कहे इकर मन के भावना में संसार के माया से जुड़े पर भारी तकलीफ निकलना बहुत मुश्किल हो जाते। जो विशेष तकलीफ निकलना होते, कई ठन माया है तो रोक थे, कई ठन माया। अगर ते देश के प्रति लड़ाई करत, देश के लिए लड़ाई लड़े बर जंग में जात हत, सेना बन के, तो माया मोह है तो इतना रोक करते। माए का सुधारी झंझा बेटा, बहनी का सुधारी भैया, वे राखी तिहार के कौन ला राखी पहना। पत्नी है तो माया मोह खींची, कई दर दर थे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहे, बड़ा सुंदर भाव से उत्पन्न करी से बात ला। भगवान राम कहे, जय हो। बनहित कोल की रात किशोरी, अगर मैं वनवास में जाता हूँ तो मैं जो जन्म है विप्र धेनु सुर संत हिता लिन्न मनोजी अवतार, जो अवतार ले होते हैं खैता हो जाए, मैं अवतार ले हो के खैता हो जाही। ये बात जब स्पष्ट रूप से रखते भगवान, बड़ा सुंदर भाव। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास के सुंदर चर्चा होते। आओ बड़ा सुंदर एक भजन आप सबके बीच में रखे के प्रयास करथन, और सुंदर लेकर आत हवे और डिमान भैया जी के सुमधुर आवाज से लेके चलथन ये सुंदर गीत। लखन सिया रामचंद्र के ये मानव जोन तन है, बड़ा मुश्किल से मिलते। यहुल आज के जोन वर्ग है, आज के जोन सोचने वाला है, हमारे युवा वर्ग पढ़े लिखे, वो मन इसने खैता कर देते भैया। अतका संघर्ष करीन हमारे प्रभु मन, जते भी ईश्वर के गाथा ला देख लो, कथा कोई भी कथा उठा के देख लो, कौन ऐसे भगवान है ये संघर्ष नहीं करे हो। सब कष्ट पाए, सब कष्ट पाए हैं, सब दुख पाए। अभी मोर श्री राघवेंद्र सरकार 14 बरस आज के तारीख में कोनो लइकल 4 दिन 8 दिन 15 दिन भर कहूं उल्टा सीधा अंत भेज देबे। 14 दिन क्वारंटाइन वाला मन नहीं रह सकते। 14 बरस मोर राम कैसे बिताई सके। 14 दिन क्वारंटाइन में रहना है तो भाग जाते क्वारंटाइन सेंटर से। बात है कति पतेरा पाली भाग गए गुरु जी है, हाँ भाग 12 पतेरा पाली। तो संगवारी हो, जीवन अनमोल है, बड़ भाग में मिलते हैं मानुष तन। हाँ और वेला कम से कम आत्महत्या तो नहीं कर। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ईश्वर के दे कृति है, सुंदर तन है, कत को तकलीफ कष्ट आए लेकिन वो तोड़ लिए। संघर्ष के समय है बोला पार करके जीवन के आनंद है वो पार है। ये प्रभु राघवेंद्र सरकार जी सिखाते हैं 14 वर्ष वन में काट के। बाबा ऐसा सुंदर भाव ये गीत के माध्यम से। बड़ भाग मिलथे मानुष तन, झन कर नादानी रे। सुफल बना ले, सत्संग में ध्यान लगा ले, जिंदगी ला सुफल बना ले, गाले राम कहानी रे।
मिलते मानुष तन धन कर नादानी बड़ भाग में मिलते मानुष तन धन कर नादानी जगमा के कंचन कायाला भागे सुंदर ये जगमा के कंचन कायाला भागे हीराला धुरवा मडारे पथरा के मयमा भुला के हीराला धुरवा मडारे पथरा के मयमा भुला के दिन तय मजा उड़ावे जिंदगी भर पछतावे दिन तय मजा उड़ावे फिर जिंदगी भर पछतावे नहीं चले सियानी रे बड़ भागु में मिलते मानुष तन धन कर नादानी बड़ भागु में मिलते मानुष तन धन कर नादानी सदकाते कर बे सकेला दुनिया माया के मेला सदकाते कर बे सकेला दुनिया माया के मेला सुखदारा काम नहीं आवे जाना ही तुला अकेला सुखदारा काम नहीं आवे जाना ही तुला अकेला कर हित मां जिंदगी लगा दे तुला राहत है समझा के पर हितना जिंदगी लगा दे कहत है समझा के तुलसी के बान रे बड़ भागों में मिलते मानुष तन धन कर नादानी बड़ भागों में मिलते मानुष तन धन कर नादानी सत्संग में ध्यान लगा ले जिंदगी ला सफल बना ले सत्संग में ध्यान लगा ले लीला सुफल बना ले गाले राम कहानी रे बड़ भागु में मिलते मानुष तन धन कर नादानी रे बड़ भागु में मिलते मानुष तन धन कर नादानी रे बड़ भागु में मिलते मानुष तन धन कर नादानी रे प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास कथे जय हो भैया जब सीता बात करी कि प्रभु मैं आपके साथ में जाऊं तो भगवान कथे कि सीता ये साधारण नहीं हो कि ते वन में जावे ये साधारण नहीं है कि तोर वन में जाना काबर वन में नाना प्रकार के राक्षस मन निशाचर मन के वास आवे और ते कहा मोर संग में जावे मैं तो पिताजी है तो मोला भेजे आज्ञा पालन करे बर मैं 14 वर्ष के वनवास जा सकता हूँ मानस के राजन बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जब सीता बोली कि प्रभु आपके बिना मैं रहूं कैसे आपके बिना मोर काम हो ही कैसे यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ मैं अधूरा हो जाऊं ये बात प्रभु के सामने में रखे तो भगवान राम है तो बड़ा सुंदर भाव से कि सीता माता से आज्ञा ले ले तो भगवान है माता है तो सीता है तो माता से आज्ञा ले ले रही बात यहाँ पे जैसे माता सीता आज्ञा ले सकी वैसे ऐसा बेला फिर आगे कौन सुंदरी लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ रही ये मन तो ऐसा भगवान भेजे दोनों झलक अब लक्ष्मण शेष अवतारी भगवान राम है तो विष्णु अवतार है तो विष्णु शेष नांग पर ही सुते है का अब समाचार जब
लक्ष्मण पाए व्याकुल विलखत बदन उठी लक्ष्मण जैसे सुनिस की मोर बड़े भैया 14 बरस बनवास जाते अकुला के हरे हरे बैठे रही यहाँ लूट के सोचना शुरू कर दे कि भैया मोला का बना कंपत पुलक तन नयन शरीरा कहे चरण यति प्रेम अधीरा शरीर होकर कांपना शुरू हो गए कि भैया मोला छोड़ के कैसे जात मैं बचपन से ओकर संग में हावो हर बात संग में ओकर संग में मैं दोनों भाई संग के प्रेम जुड़े रहते लेकिन आज अकेले कैसे फैसला ले हावे भगवान लक्ष्मण है तो हम विचार करें जय श्री राम अकेला भैया कैसे फैसला ली अब कहीं ना सकत कछु चीता बिठार है अमीनी दिन जनु जलते कार है सोच हृदय विधि होनहारा सब सुख चित्र सिरान मैं जाके भैया पूछूं कि भैया मोला का बनी लेगा मैं जाके पूछूं भैया भैया मोला का बनी लेगा कहे विचार करी और जाके भगवान राम कहते कि भैया ते मोला का बनी लेगा था तो उकर बाद भगवान कहते ते कहाँ जाबे लक्ष्मण अगर ते चल देवे तो भरत संग में कौन रही अगर भरत राज सिंहासन में बैठी और राजा बनी तो कर देखभाल अब ये राज्य के पालन करने वाला कौन रही देख मंत्री यही जगह कौन सौंप जय हो तोला रहना पड़ी लक्ष्मण तो लक्ष्मण ला गुस्सा आ गए मैं नहीं जानो ये बात ला मैं नहीं मानो ये बात ला कावर जो माता हमारे लिए हित नहीं सोची जो कई है तो तोर बारे में विचार नहीं कर सकी ऐसे कई के सुपुत्र अगर राज सिंहासन में बैठा थे ओकर सेवक लेने ओकर ले अच्छा मोला मरना उचित है लेकिन मैं कदापि हमें अयोध्या नहीं रहा आप नहीं रहूं मैं का करूं बड़ा सुंदर विचार रखे जब यह कुलाना शुरू हुई तो भगवान का की करुणा सिंधु सुबंधु के सुनो मृदु बचन पुनीत समुझै उरलाई प्रभु जान स्नेह सभी बहुत समझाई भगवान राम लेकिन नहीं समझी और लक्ष्मण आखिरी में क्या करी नहीं समझी तो चरण ल पकड़ ली नहीं मैं जाऊं तोरे संग जाऊं तो भगवान राम मर्यादा से जुड़े हुए हैं दीमान भैया जय हो और इतना मर्यादा है कि कभू गुस्सा नहीं है सुन कभू गुस्सा नहीं है अब तक 7 कांड में तिकन झांक के देखबे बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखे है भगवान शीतल हरण करके लिखे रावण ला देखो कहां देखे गुस्सा में बड़ा शांति से कई बार 17 बार नहीं 18 बार कई बार समझा के हो सकते लड़ाई झगड़ा मत होती ये नौबत ध्यान आए कई बार हनुमान जी अंगद जी सब लोग कई बार ने भेज के शांति के करी लेकिन एको बार हो नहीं भगवान इतना मर्यादा इतना सुंदर मर्यादित से बात करी कहे जय हो मांगू विदा मातु सन जाई आओ बेग चलो बन ठीक है लक्ष्मण ते जहूं कहा था चल ते चल ले और माता से विदा ले ले तो माता से विदा लेवर का की मुदित भय सुनी रघुबर बानी भय हूँ लाभ बड़ बड़ बड़ी हो क्या ते जाके विदा ले और विदा लेके आवे ओकर बाद माता का देते आज्ञा तो बड़ा हर्षित हो जाते और लक्ष्मण का करी हर्षित हृदय मातु पहिया मान हो वंदाई पगनयो माथा रघुनंदन जानकी गाथा हरि बोल जैसे कि इस माता चरण लगल तो सुमित्रा के मन सुमित्रा जाना थे मैया बहुत कम माता है तो हम फट ले कथे जाके
आहा। बहुत कम है जेकर को नहीं तो प्रेम के हाथ ले चार आंसू वो हाथ ले संसार भला नहीं पड़ दी तब तक नहीं कहे कि बेटा तेजा जय हो सत्य। कैसे कह दी कि ते जाते हैं मोला छोड़ की काबर अभी भी हाव हो का है नावा नवलिन बहु हासिन मनाए है अयोध्या का अभी तक वहां के देख रहे कुछ नहीं हो है मेहंदी लगेते हैं हीटे नहीं है और काली बरते बनवास जाता है ये छोटे मोटे त्याग है उर्मिला का सोची ऐसे मन में लेकिन जाई जननी पगनया हो माथा आ मनु रघुनंदन जानकी था जय हो अपने गोड़ धारदारी था ये बड़ा अक्कल लइका मन हाँ, महतारी ला आगे बढ़े ना औलाद लपका थे लेकिन महतारी नहीं ठगा महतारी नहीं ठगा और मैं हमार लइका मन का कहता हमार महतारी ठगा गए अब ते देखबे ना तोर तबियत खराब रही ना तो मोर लइका सर्दी खांसी धन हो बुखार धन हो ये दुनिया भर के परपंच धन आ जाई कि ज्ञान को रतन तान का करी कोरल लमा लेते कोरल लमाते अब कोरल लमा के सुंदर सुता लेते सुताते ना और सुंदर सुता के ये मुंह कर के दे गाल करल ऐसे चपक देते कूप ले गाल ऐसे चपकते तो मुंह ऐसे सुसुआ बंद ऐसे खुल जाते ऐसे मुंह जैसे खुली से निकाल चपकी तहान एक चम्मच दवाई होकर मुंह में टूप ले डाल दे अब वो लड़का में समझदार हो कि मुंह पर ऐसे कि कटला देते लेकिन महतारी मोर लड़का दवाई नहीं पीटत कि पिया थे कि पीही कैसे तो टप ले कर नाक ला चपक देते जैसे वो कर नाक ला चपकी तान लड़का सांस कथी तनी ले मुंह तनी ले हाँ तो ऐसे करी तान पेट में दवाई चल देख महतारी कल तो दवाई पिया के कल ओकर बाद जो भी कष्ट है जो भी संकट है ओकर शरीर से वो गोली घीस ओकर दवा घीस तान कट जाते वैसे के जाई जननी पग नाय हो माथा सब ले जाके लक्ष्मण तो टप ले चरण ल पकड़ ली अब पूछई ही मात मनिली मन देखी लखन कहीं सब कथा विशेष कहीं सहम सुनी बचन कठोरा मृगी देखी दव जनु तहो जय माता के चरण में पकड़ के हर बात ला बता दी कई बात ला बता दी का बार आज्ञा पालन करत है एक क्षण बात ला बता दी दो वरदान के नाम से कई है तो ना बड़े भैया ला 14 बरस के वनवास भेजत थे संग में भाभी भी संग 14 बरस के वनवास भेजत थे अक्का बात ला सुनिस तहान जब सब जन जाते कि सुमिंद्रा का करी लखन लखायो हूँ भयन रथाया जो सन बस करब जा सकता बेटा की सुमिंद्रा एक भाषण की जा बेटा मांगत विदा समय सकुचाई जाए संग विधि कहा ही नहीं ये तो विधिक लिखा है कि सुमित्रा ये विधिक लिखा है बेटा तोला भगवान राम संग में जावे कावर यहाँ राम है उन्हें प्राण है और जिया प्राण है उन्हें राम है अब अयोध्या में राम नहीं है तो अयोध्या में प्राण नहीं कावर सबों के प्राण अयोध्या में राम चिपके है अब रामे नहीं रहता अयोध्या का जी हाँ राम है उन्हें अयोध्या है वो 14 बरस के वनवास जावे तो 14 बरस के वनवास से तो अयोध्या बनी यहाँ रुचि कर अयोध्या बनी है आज राम कथा अगर आज हमारे स्टूडियो में चलत हावे ये भले पुरिया में बैठ के 4 जन गोठियात हैं लेकिन ये हर अयोध्या है हर अयोध्या है यह राम है कहे धीरज धरो हूँ सुखो सर जानी सहज सुहद्र बोले मृदुबानी आत तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति सने राम चल दी तो आज मैं कहा था बेटा भले जन्म में दे हो तोला जन्म में दे हो लक्ष्मण लेकिन तात तुम्हारी मातु वैदेही आज मैं माता ते सिर पर कौन लकावे सीता मैया सीता तोर माता बन गए और पिता राम सब भांतु सने पिता तो राम बन गए
है और सबो प्रेम ला तोला भगवान राम के ऊपर समर्पण करना है। कोनो प्रकार से कष्ट नहीं हो, ऐसा ही सुंदर स्वभाव से तोल चलना है। ये मोर प्रण है बेटा, ये मोर आज्ञा है। अगर ऐसने आज्ञा पालन कर बे जा कितने जा सकता, ठीक है। सुंदर भाव रखते हुए अवध जहाँ तहाँ राम निवास हो, जहाँ अयोध्या बनी हो भगवान राम के निवास से ही, ऐसा सुंदर भाव है। लेकिन आओ एक बहुत सुंदर प्यारा भजन आप सबके बीच रखता। लखन सिया राम चंद्र के जय। आओ पारस भैया, बहुत सुंदर भाव के साथ यथाशक्ति तथा भक्ति। क्या बात, कोशिश करें पहले भी पारस भैया के हिस कि हकीकत में अब का युग हो, से 4 युग कलयुग भी हो गए, लेकिन ऐसा प्रकार के कथा श्रवण जिला आदमी कतको दूरी हम है तल देखत हो। बढ़िया बात बोले आप, महूल ताजुब लगी हो भाई कि हम भले कुछ एक जन हम, लेकिन आप पता नहीं कब का जन होती दर्शन करत हो, प्रभु के श्रवण करत हो। क्या बात। तो तुलसी जोन संघर्ष करे के बाद, तुलसी जोन संघर्ष करे के बाद एक बड़े महाग्रंथ ला लिखी, रामचरितमानस ला लिखी। ऐसा तुलसी के महत्व बड़ा भारी है। और अभी जो कोरोना काल चलत है पारस ओमे भी हमार तुलसी के बड़ा महत्व है। तुलसी आने तुलसी के पेड़ और तुलसी तुलसी दास, दोनों तुलसी। तो कोशिश करथन छत्तीसगढ़ के एक नाचा पेटर्न के एक सुंदर रिदम में कोशिश करथन कि यहू तुलसी और वहू तुलसी मिला के एक सुंदर संदेश। काबर तुलसी ऐसे वृक्ष है जेकर तुलसी वृक्ष रही कई थे गाज नहीं गिरे, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाने वाला हमारे ये पवित्र पौधा है तुलसी। हर हिंदू के घर में, हर चाहे वो कोई भी धर्म के हो, सबके चाहे ते जैसे भी भाव से मानस होला, चाहे एक वृक्ष के नाते चाहे पौधा के नाते मानस, वो तो आस पास भी रही ते तोला स्वस्थ और सुंदर रखिए ऐसे कहते। तो अब सुनतन एक सुंदर संदेश, ये हमार तुलसी और ये सुंदर पौधा तुलसी। लखन सिया राम चंद्र की जय। तुलसी के गुण बड़ा भारी गंगा जल, तुलसी के गुण बड़ा भारी गंगा जल, तुलसी के गुण बड़ा भारी। जय हो। दिनेश कुमार साहू जी के रचना, एक कवि हैं, सुंदर होकर रचना का आनंद लेथन। का कथे बड़ा भारी गंगा जल, तुलसी के गुण बड़ा भारी, बड़ा भारी गंगा जल, तुलसी के गुण बड़ा भारी। बड़ा भारी गंगा जल, तुलसी के गुण बड़ा भारी, बड़ा भारी गंगा जल, तुलसी के गुण बड़ा भारी। वेद पुराण सिर को न कही छे, वेद पुराण सिर को न कही छे, वेद पुराण सिर को न कही छे, वेद पुराण सिर को न कही छे। नो है झूठ लबारी गंगा जल, तुलसी के गुण बड़ा भारी गंगा जल, तुलसी के गुण बड़ा भारी, बड़ा भारी गंगा जल, तुलसी के गुण बड़ा भारी।
एक सती वृंदाहारी ही सुहे प्रभुला पति रूप पाई सुहे। एक सती वृंदाहारी ही सुहे प्रभुला पति रूप पाई सुहे। दूसर तुलसी दास कहाइन रामचरितला गाई दूसर तुलसी दास कहाइन रामचरितला गाई गुनो बरने घट मारा थे गुनो बरने घर मारा थे पूजन नारी गंगा जल तुलसी के गुनो बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुनो बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुनो गुणकारी ये तुलसी हवा पानी शुद्ध कर दे। बड़े गुणकारी ये तुलसी हवा पानी शुद्ध कर दे। इन्हां रोग गया साधु बीमारी इन भर घलु हर देवी। इन्हां रोग गया साधु बीमारी छिन भरमा घलु हर थे। संत सुजान विज्ञान संत सुजान विज्ञाने करथे जे कर चारी गंगा जल तुलसी के बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुनो बड़ा भारी। सियान के भैया अंगना में तुलसी लगावागी। मानव बात सियान के भैया अंगना में तुलसी लगावागी। नावा जुग नावा पीढ़ी बरगा जुर्बिल सुफुला लावागी। नावा जुग नावा पीढ़ी बरगा जुर्बिल सुफुला लावागी। घर के अंगना में सुघर फफे फफे भैया फफे। घर के अंगना में सुघर फफे हमर चिन्हारी गंगा जल तुलसी के गुनो बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुनो वेद पुराण सुर तुम कही छे। 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 नो है झूठ लमारी गंगा जल तुलसी के गुनो बड़ा भारी गंगा जल तुलसी के गुनो बड़ा भारी
प्रेम से बोलिए तुलसीदास महाराज की जय। पावन तुलसी वृक्ष वृंदा माता की जय। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। हर हर महादेव। बड़ा सुंदर भाव है। तुलसी के गोठ है, फूल के डिमांड भैया। और वास्तव से बताए, बढ़िया बात बताए। अभी बड़ा लाभकारी है, अभी के नहीं, सदियों से चला। सदियों से एक विज्ञान अभी गोठिया थी कि तुलसी कार खाला खा, तुलसी 4 ठन पत्तल खावे तो कोरोना थोड़ा से नहीं पड़ पाए, ये सोच फल खावे तो नहीं पड़ पाए। जय हो। बात अभी लेकिन सदियों से मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास यही बात लिखे है। लेकिन वहाँ भी है, 9 तुलसी के वृंद तहाँ देख कपी हर। पहचान कब बनी, कब जानी, संत के घर वही लंका में जैसे हनुमान जी वहाँ पहुंची से जानी कैसे, यहाँ तुलसी पेड़ है, यहाँ तुलसी पेड़ है, तो यहाँ संत के वास हो। और जे घर में तुलसी पेड़ हरियर रहे ना, वो घर में भले धन रहा मत रहा डिमांड भैया, वहाँ सुख समृद्धि रहे। जय हो। तो कैसे तुलसी पेड़ हरियर रहे, तुरंत जगाए वाला है नहीं। यहू में शास्त्र के है, रामचरितमानस में लिखा है, श्रीमद् भागवत में, अगर 7 साल तक तुलसी पौधा ला, तुलसी चौरम राग डारे कथे ना, 7 साल तक एक पौधा ला, एक पौधा जीवित राग डारे कथे तो एक भागवत चरा मतलब पुण्य मिलते, कथा के पुण्य मिलते। जबकि भागवत में लाखों रुपए खर्चा थे, तो लाखों रुपए काम सिर्फ तो तुलसी पौधा कर, ये शास्त्र में लिखा है। तो कैसे तुलसी पेड़ होना चाहिए। अब हम जैसे तुलसी पौधा जगाथन डिमांड भैया, तहन जैसे फरत फूली तहन फूल धारदारी की कैसे उखाड़ के लेके तालाब में ठंडा कर दे, फिर नवा तुलसी पौधा तैयार करता, तानों में नवा नवा पौधा होते थे हरियर दिखते, तो उसने हरियर नहीं, अगर तुलसी पौधा फरी फूली तो फर फूल ऐसे सुलर दे, नवा वहां पत्ता तैयार होना चाहिए, वो घप घपाक हरियर होना चाहिए। या पड़ रही लंका में गम गम ऐसे घेरे रहा करते, तुलसी के वृंद देख हरस कपिरा। ओतकल ओकर मन ऐसे नहीं हो करते, लंका में आराम करे, वहां आराम करे, कहाँ पे तुलसी पौधा हनुमान जी ओकर से आज रामायण मन ओकर भोग लगाए। तुलसी पौधा इतना सुंदर है, लाभदायक है, आज सदियों से है, और बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आप सब हम सब बताए हो। एक जीवन के भाव देते हुए लक्ष्मण की बात कर रखी और कहे, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सोई सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही। सबसे पहले तो गुरु मानना चाहिए, और सबसे पहले गुरु तो माता पिता होते जो हृदय देखा। सबसे पहले गुरु माता पिता है प्रथम। ओकर बाद तो शिक्षा थे, दीक्षा के अनंत जीवन में जैसे जैसे तोर जीवन चलत रही, कोई ने कोनो फटफटी सिखा दी, तेहु गुरु छे, साइकिल चलाल सिखा दी, वहु गुरु छे, बाजा बजाल सिखा दी, वहु गुरु छे। सब जगह तो जीवन में गुरु मिलत जही, और जो कर मान सम्मान करते बेटा, ऐसे के सुमित्रा बताई वही तोर गुरु है। और ते आज गुरु देव सब लोग मान सम्मान करत था, थोर से बड़े नहीं है। और मैं धन्य मानत हूँ बेटा कि ते मोर कोखले पैदा ले हस, मैं मानत हूँ धन्य कहे, पूजनीय प्रिय परम जहाते और सब मान ही राम के नाते, अस जिया जानी संग बन जाओ, ले तात जग जीवन ला। ये तो कर नातल मानने वाला, ये होकर संग में जाने वाला हस।
तोला तो मानना पड़ हिकावत अस जिया जान संग बन जाहु जे हितात जग जीवन लाभ। एक बात है लक्ष्मण, जैसे भगवान की मृत्यु तोला काम नहीं करना है। अगर तुर बड़े भैया सो जही तो तोला जागना है, सो जही तो तोला जागना है। अगर तू जब तक तुर भैया और भाभी नहीं सोई, जब तक तुर माता पिता नहीं सोई, तब तक तोला सोना नहीं है। आज माता की जो आज्ञा रही वज्र रही तो शास्त्र में भी लिखा है और ये रामायण में भी लिखे है 14 साल तक निस्तुति। धन्य है लक्ष्मण के त्याग ला देख, 14 साल तक निस्तुति और 14 साल तक एक दीपक ला जला के उर्मिला है तो का रास्ता देखत रही कि कब मोर पति यही ओकर नाम से दीपक जलाए रहा। धन्य हो। जिस समय में शक्तिमान लगे ते समय में भी प्रसंग आते कथे कि भैया मोला नींद लागत है, मोला नींद आते तो भगवान राम कथे वास्तव में तो नींद आते। और जैसे जैसे जात हम 14 साल पूरा होने वाला है, आज रावण संग में युद्ध होने वाला है, हो सकते युद्ध लगातार 1 महीना चली और अतका दिन के ते थके है 13 साल हो गए, अभी 14 साल होने वाला है। अब ते थके है कोनो नींद आ गए तब पे कोनो लड़ाई हो कोनो नींद आ जाही। ओकर से लक्ष्मण के शक्तिवान में जो रही से वो शक्तिवान नहीं भगवान है तो सूती से कुछ क्षण के लिए आराम करी तो भगवान वो लीलल भी खेल के बताते कि वे भाई हम और आराम करते तब तक में दुनिया ले लीलल बताते। आज ये माता पिता के सुंदर भाव रखते हुए बात में रखते मानस के राजन और भाई है तो हम सुंदर ये बात भी बोली कहे बड़ा सुंदर भाव के साथ में रामचरितमानस चर्चा होते। और आइए एक जीवन कायाखंडी भजन आप सबके बीच में सुनाए के प्रयास करता हूँ। और यही सुंदर गीत जे आज लक्ष्मण है तो भाव रखत है। सियावरी रामचंद्र की जय। हाँ राम है वहाँ अयोध्या है। अभी बोली सुमित्रा दीवान भैया जय हो। ये तन है पानी फोटका है। में सौभाग्य मिले ईमान भैया हमला तो कोरोना पढ़ कर शिक्षा दे दे बहुत ओला दे है मोला दे है ओला दे है शिक्षा के अनुसार आज गात बजाता। ये जीव है तब तक अच्छा लागते, ये जीव चलेगे ताने माटी कोई कीमत नहीं। लाखों करोड़ों स्कॉर्पियो ले रहा जे दिन मर जावे तो स्कॉर्पियो नहीं ले जाए और धोखा को न लेके गए तो 5 जन पंडित मिल को कर शुद्ध करी गंगा जल में जान मान भारी अशुभ हो दो मान चला मिल हो मन 1 करोड़ के बंगला बनाए हैं जे दिन मर गए द्वार में सुता रही तो 25,000 के सोफा में सुताए था वो गंदा हो जाए। और जे करा तो लागी लगे ते सुता रही ते कर 15 गांव गोबर में लीपी ही एकरा मुर्दल छिपा रहे देखत कपन तुच्छ हो जाते शरीर अतकपन अत्याचारी है का कोई काम के नहीं है। ये जीवन में ये शरीर कोई काम के नहीं है। तो ही भाव रखते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास कथे का कथे सुन लेगा संगवारी नहीं होएगा लबारी मनवारे जाबे बारात उल्टा खटिया मारे जाबे बारात उल्टा खटिया मारे। राधे राधे सुन लेगा संगवारी नहीं होएगा लबारी सुन लेगा संगवारी नहीं होएगा लबारी मनवारी जाबे बारात उल्टा खटिया मारे जाबे बारात उल्टा खटिया मारे। सुन लेगा संगवारी नहीं होएगा लबारी सुन लेगा संगवारी नहीं होएगा लबारी उल्टा खटिया मरे जाबे बारात उल्टा खटिया मरे।
तुला लगाई। ऐसन तोला बरांडा में सुतार है दीवान भैया, चाहते हो चाहने हो दोनों है भैया। और सब परिवार है बहुत सुंदर आरती सजा रही, तुम्हें अब एक हरदी रही, जाओ रही, फूल रही, अब प्रेम कैसे आरती उतारी लो के बच्चे के रही। हाँ, आज स्पष्ट कवि लिखे और बात तो बोली थी, दूर मिलके दिल हर दिला लगाई, हाय राम बड़े बेटा तोरे आगिला लगाई, बड़े बेटा तोरे आगिला लगाई, बड़े बेटा तोरे आगिला लगाई। सुन लेगा संवारी मिली ही जगह करारी, सुन लेगा संवारी मिली ही जगह करारी। मनवारी जाबे बारात उल्टा खटिया मरी, जाबे बारात उल्टा खटिया मरी, जाबे बारात उल्टा खटिया मारी। दिन में 10 करमला मनाही, 10 दिन में 10 करमला मनाही, 10 दिन में 10 करमला मनाही। एक सुंदर भगवान लीला खेले, जन्म ले बेटा बड़ा बाप हाल लाखे, जन्म ले बेटा बड़ा भात खावे छठी में, अब मर गए तो बड़ा भात खावे 10 रात में, बिना बड़ा भात के तो जीवला शांति नहीं मिली। अब केंगा बनाए हैं नियम ला हमारी जीवन, अब कहा की आकिस भैया 3 दिन में तीजी नहन ला नहाई, हाय राम 10 दिन में 10 करमला मनाई, 10 दिन में 10 करमला मनाही, 10 दिन में 10 करमला मनाही। सुन लेगा संवारी नहीं होगा लबारी, सुन लेगा संगवारी नहीं होगा लबारी। मनवारी जाबे बारात उल्टा खटिया मरे, 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 जाबे बारात जाबे बारात उल्टा खटिया सियावर रामचंद्र के मनुष्य हा 3 ठन चीज बरत का विमान लकर विमान में 3 ठन नाम मकान और कपड़ा, 3 ठन भर। सबसे बड़े मोर मकान रहना चाहिए, सब जगह मोर नाम रहना चाहिए और सबसे सुंदर मोर कपड़ा रहना चाहिए। लेकिन भगवान अक्कल वाला है, मरबे तान तीनों तुरंत बदल दे, नाम के जगह स्वर्गी डाल दे, मकान के जगह शमशान डाल दे और कपड़ा के जगह कफन डाल दे। देखो कर अक्कल दे। और 3 बार अभिमान करथन हम, 3 बार आज विचार करके देख, ये दिन मरबे नहीं पहली ले तोती के हता हाय धान, पोती के ता हाय धान, एती रायपुरा हता हाय धान, 12 महीना झगड़ा भाई संग झगड़ा लगाया था धाने जब बाप लाल खेत खाला बांटा मांगे धाने जब हाय धान हाय धान हाय धान। जे दिन लेकिन मरबे ते दिन डायरेक्ट शोक पत्र में लिखा जाते फलाना निधन, डायरेक्ट लिख देते फलाना निधन। नहीं तो में शोक पत्र में लिखाना चाहिए फलाना करोड़पति, फलाना अरबपति, फलाना लखपति, ऐसे की शोक पत्र में डालना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट बोलते फलाना निधन।
तो तोर जीवन में कुछ है नहीं तो का बरते घमंड करत है, का बरते अभिमान करत है। जो जीवन में सार है और सबसे बड़े धन है तोर संतोष। जय हो। संतोष से बड़े धन नहीं है डिमांड। संतोषम परम सुखम। हाँ? करोड़ों रुपया है, आज देख करोड़ों करोड़ों रुपया रखे न कोठन काम में आ कोई काम में नहीं है भैया। अटकत कमाए हैं वो बैंक बैलेंस वो कई ठन एटीएम धर के कोठन काम में आते कोई काम नहीं करत है। हाँ दिन व्हाट्सएप में देखे 1500 करोड़ संपत्ति है कथे कोरोना मरीज होकर घर के मंदिर में नहीं जाए 4 जन मन दूसरे मन ढपेल के जले। वाह ये में कोकनेल वाला नहीं रखे जीएसबी वाला जेएसबी का जीएसबी। हाँ और जेएसबी में से खोखोल के से उठाते और टुकड़ों ले वहां करल फेंक दे वहां तकलीफ है गुरुदेव। ऐसे मतलब नियम रोतरा गातरा कोई अमल एक पैसा तो तकते काबर घमंड का एक ठन संदेश है कोरोना को बहुत बड़ा संदेश। दौलत काम नहीं आए बेटा, शांति धीरज धैर्य रखे रहा, चुपचाप तोर घर में रह, परिवार ला देखत रह, कर्म के डर में ते गोरा मार जा धन जाता मुराल धरे जय हो। तमुरल धरे बर तो गोरख नाथ चल दे 10 साल के बाद चे चे फिर बजा दाबे फिर तोले 14 साल नहीं 14 करोड़ साल के तोले लॉकडाउन लग गया। जय हो। तोल कोनो नहीं पूछे बात साहब कई खन बात सिखाए है तो ये सीख होते रामजीत मानस होकर से तिलक कर्म प्रधान के भगवान राम अभी तक देखे 14 बरस के वनवास गए और पूरे जीवन में अभी तक कोनो जगह जादू मंत्र नहीं डाली, सिर्फ कर्म करी। मैं लोग इन गवा के बन बन खोजिस भाई शक्तिमान लागे सुताक रोइस और रावण हमारे वर्गी तो कोई नहीं सब छर रावण तो बढ़ जा रथ में आ रही थे कोठन काम के भगवान अकेला लड़े पैदल चल दी और ऐसा कर्म गति होते मानस के राजन जिला सुंदर सिखाए है जिला हमला बताए तो तन के अभिमान निकल है डिमान भैया। एक भगवान के नाम राम रा के मुंह खुल गए माँ के बंद रा के जियत रा माँ के तान को होकले बस अति धुले कल उपरा कुछ नहीं है। मानस ऐसा सुंदर संदेश देते भूरी भाग भजन भाई मोहि समेत बलि जाओ और जो तुम्हारे मन छाड़ चलो किन्न राम पद ठाहो। जिहा भगवान रही बेटा उन्हें तो सुंदर अस्तित्व जुड़े है, उन्हें तो कर्म हावे, उन्हें तो माता पिता हावे। सुमित्रा एक ठन बात न बता उन्हें तो कर्म हावे बेटा ते मोर बात न मान ले इसी के बताते मानस के राजन और एक सुंदर संदेश देत हावे। और आज लक्ष्मण समझात लक्ष्मण समझी तो कहे पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भक्ति जासु सुत होहि न तोर बांझ भली बादी बयानी राम विमुख सुतते हित जान। जय हो। मैं धन्य मानता हूं कि सुमित्रा पनापला कि बेटा ते मोर कोख से जन्म ले है। मैं धन्य मानता हूं कि ते राम की सेवा में जाता। मैं धन्य मानता हूं तो भैया भौजी कभी तक उसने सेवा में कोनो नहीं गए। ये बात का जब जान थी मोर पति है जो आज मूर्छा पीछे सूते हैं ये बात का जब जान थी बेटा तो बोला कब तक खुद से सुमित्रा बता कहे तुम्हारे भाग राम बन जाई दूसर हेतु तात कछो नाही। सुंदर बात बोली सुमानस के राजन कहे बेटा वो अपन पर नहीं जाती है तोर भाग जगाए बर भगवान 14 बरस बनवास सिर कौन बात कहे भैया तोर भाग जगाए बर 14 बरस के बनवास जाते बेटा वो अपन पर नहीं जाते तुम्हारे भाग राम बन जाए ही और दूसर हेतु तात कछो नाही। और कहीं भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास संकेत कैसे करे भैया देख सकल सुकति कर बड़ फल राम सिया पद सहज सने। सदैव सीताराम के चरण में अपन मन लगाए रहे सदैव ओकर ऊपर प्रेम बनाए रहे जैसे सीताराम के प्रेम बने रही सीताराम के चरण में सदा तोर प्रेम बने रही लक्ष्मण वैसे वैसे तोर कद बढ़त रही वैसे से तोर मान प्रतिष्ठा बढ़त रही और तुला कोनो प्रकार की कष्ट नहीं बनी। सुमित्रा कहा बड़ा सुंदर बात बड़ा सुंदर काबर जंगल झाड़ी में गए कोनो जगह वैद्य नहीं पास कोनो जगह जड़ी बूटी के मिल ही लेकिन जड़ी बूटी देखबे तो खवाही तुलसी के पेड़
पेड़ ला सब दिन ले जाना था, लेकिन पियल फायदा है कि जानता मतलब बोल जानते तब तो वही तब तो बस खटिया काटा रहते छप छप ले रहते हाँ लेकिन 50 टन बीमारी दूर करते कि आयुर्वेदिक चिकित्सा सब लिखा है। जय अब वो काटा है कि केवल खपट के फेंक देता ना वो तीर में जान ले जा मुनगा पेड़ है तो ना घर में है मुनगल बेस्थान ना ओकर भाजिल खाल जाना ना ओकर रसल पियल जाना। जय हो पपीता पेड़ तोर घर में है। मानस में भी एक बात बोले आज से जब तक तोर घर में होते पपीता केरा टमाटर हैं रंग रंग के मुनगा सब लते विदेश में देशा और ओकर जब तक छिलते ले जबकि वो मन हानिकारक है ये तो फायदा है ये फायदा है हाँ और वो पाउडर लगे वाला केला लेता पाउडर लगे वाला सेब लेता पाउडर लगे वाला मुसब्बी लेता ना वो फायदा नहीं वो विदेश के जी कौन जानी का खातू डार के वो ऐसे अनाप शनाप देश में खड़े हैं अनाप शनाप तैयार करते हैं रसायन ला यहाँ ऐसे ऐसे रसायन तैयार करती आज भी तो परेशानी रसायन ऐसे परमाणु तैयार करते 20 को परेशानी हो गए तते हैं अपन अच्छा चीज ला देख के विदेश के चीज लते लेवा था और विदेश के टेक्निकल विदेश के सूट बूट ला पहना था करते तो संस्कार 16 संस्कार में अगर झांक के देख मानस के राजन ये बात ला सुमित्रा बताते यही तोर माता पिता है वही तोर चरण ओकरे चरण ला सेवा करबे तो कहे रागु दोष झरि साम मोहा जननी सपने यहाँ के बस हो सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करहु सेवकाई। कितने सुंदर सेवकाई के बाद बताए हैं लेकिन आओ एक सुंदर भजन लेखन गुरुदेव आप सबके बीच राखे के प्रयास करता फिर लेके चलबो कि सुमित्रा कैसे सेवकाई के बाद बता लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर बात परस भाई की हिस तो मोरो मति ठनकीस सिर दोन में कन हो राम बनने जाती तो लक्ष्मण सेवा कैसे करती क्या बात मर्यादा में रहना पड़ती घर में बिल्कुल भौजी है और मर्यादित रहती तो चरण के सेवा कैसे होती सिर तो बात के है लक्ष्मण के बन गेगा राम के जाए में राम के बन जाए में लक्ष्मण के बन गए कितना सुंदर भाव आवा विश्वास में दुनिया चलते पारस भाई सही बात है और तुलसीदास जी के संदेश है कि दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के क्या बात और कहना मान मान संत तुलसी दास ऐसा सुंदर पावन ग्रंथ लिखने वाला तुलसीदास जी के संदेश देखा और तोर मन में जब विश्वास रही आस्था रही विश्वास हम फलदायक हम कहे गए तभी ईश्वर मिले और जे समय तोर मन में विश्वास हो गई ईश्वर हर जगह है कण कण में जय हो। दुनिया चलना ही बिना विश्वास के दुनिया चलना ही बिना विश्वास के कहना मानो मान संत तुलसीदास कहना मानो मान संत तुलसीदास के दुनिया चले नहीं दुनिया चले नहीं दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के कागा कहना मानो मान संत तुलसीदास के कहना मान संत तुलसीदास की सबूरी भरोसे लगाई
बधाई संगवारी रे नौधा भक्ति बधाई मोर भाई रे नौधा भक्ति बधाई पूरा हो गए जन्म जन्म के आसरे पूरा हो गए जन्म जन्म के आसरे कहे न मान संत तुलसीदास के कहे न मान संत तुलसीदास के तर जाबे बिना प्रयास के भौल तर जाबे बिना प्रयास के कागा कहे न मान संत तुलसीदास कहे न मान संत तुलसीदास दुनिया चले नहीं दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के कागा कहे न मान संत तुलसीदास कहे न मान संत तुलसीदास को कहे न मान संत तुलसीदास के कहे न मान संत तुलसीदास के क्या बात। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र के जय। कहे न मान संत तुलसी हरि बोल जय हो। जब का माया से जुड़े रीतिमान भैया तुलसीदास एक बार कहना मानिस एक के बार रत्ना वाली प्रेम के भूखे रही जीवन भर दुख पात्रित लेकिन प्रेम में ऐसा फंस गई इस माया में लेकिन रत्ना वाली ऐसा क्या बात बोली ज्ञान के एक बात माने के बाद आज ये रामचरितमानस से तुम तैयार हो है ना। ये रामचरितमानस में लिखी पहली तो वाल्मीकि लिखी लेकिन हमार संत समाज के बीच में हमार अड़हामन भी पढ़ रहा है सहज रूप में और उसी भाषा में तुलसीदास लिखी। अभी तुलसीदास लिखी मानस के राजा बड़ा सुंदर कहना मान संत तुलसीदास के लेकिन हमन कहा हमन मानथन कहा कि भी एक बार प्रश्न पूछी का पूछी ते कैसे बनथस घी सबले पहली भगवान ऊपर चढ़थस जी ते कैसे बनथस घी सबले पहली भगवान ऊपर चढ़थस जी की पूछी घी ला पूछी अच्छा सबले पहली भगवान ऊपर चढ़थे जय हो घी जय हो त कते मोला मत पूछ भैया मैं कैसे बनथो काबर मोर तपस्या मोर त्याग लते देखबे तोला अजरा जला दे तो सोचना पड़ता मैं कैसे बनथो तो वो घी कथे नहीं कैसे बन सकते बता तो बताई सो सबले पहली मला दुहू देते जी दुहू सकते ताने खन कलौंजी में राख देते जी कलौंजी में राख के सकते ताहन चूल्हा में बढ़ा देते जी आगिल बार के सकते ताहन मोल टपका देते जी डबक डबक के उपनाथों ताहन मोल उतार देते जी उतार के सकते ताहन मोल जुड़ो देते जी जुड़ो के सकते ताहन खन बटलोही में राख देते जी बटलोही में राख देते ताहन आमन निकली मोल डाल देते जी 8 दिन ले मोल मियार में झुला देते जी फन फनाक के परे रथों 8 दिन ले कोनो नहीं दिखे जी 8 दिन के बाद उतारते ताने ठन बटलोही में राख देते जी एक ठन बटलोही में राख के पानी मिला के ठन लकड़ी गोटनी में भारी बरल मथते जी अतका कलेवना निकलते तेल कटोरी में राख देते जी कटोरी में राख के चूल्हा में बढ़ा देते जी जरत में कहा तो 10-10 ठन घर है जानदार थे मैं इसे बनता हूँ घी जी ओकर से भगवान में सबले पहली चढ़ता जी तो वो घी ला पूछ कैसे बने घी सबले पहली भगवान ऊपर चढ़ता जी तो वो घी बताई
अरे धिक्कार है पांवला, 2 कदम चल के भगवान के दरबार नहीं जा सके। अरे धिक्कार है हाथला, समाज के बीच में रही के लिए सेवा के लिए नहीं उठ सके। अरे धिक्कार है शीतला, माता पिता चरण में झुक नहीं सके। अरे धिक्कार है ये मुखला, 2 शब्द के राम नाम ला बोल नहीं सके। धिक्कार है कानला, क्षण भर के राम कथा सुन नहीं सके। अरे धिक्कार है पेटला, एक दिन अपन आपला भगवान के नाम से भूखा नहीं रख सके। अरे वो घी ला पूछ ते कैसे बने घी, सबले पहले चढ़ता जी तो वो घी है बताही ती तपस्या का। जय हो। ऐसे तो सेवकाई करना है तो संघर्ष ऐसे रहते, जैसे संघर्ष करबे तब कष्ट आता। भगवान भी अक्कल वाले, जो सह सकते वो भार देते। देखो मतलब तो खाली दुखेल जी की मला प्रश्न पूछे से वो अच्छा गोठा था परस भाई, जे सही सकते तेला दुख देते, वाह चते सह सकते तेला धनवान गलू को ना। अब तोर करा 1 करोड़ में पैसा दे दूं तानते काय ले दे 14,000 के मोबाइल और नाम है कार ले और घर बना बस उसकी इच्छा दिखी कहीं भी नहीं सोचा। अब तोला मान लो जाए 8वीं पास नहीं 5वीं पास तोला हो सकते कलेक्टर बना दे तान कति देने के रेखा खींच बेते। जय हो। 5वीं लगभग पास नहीं हुए हैं तो तोला कलेक्टर नहीं बना सकता। तो वो एजुकेशन में तो डिग्री प्राप्त रही तब तोला में कलेक्टर बना प्रधानमंत्री बने के लायक तो प्रधानमंत्री भगवान बने। नीचे टड़हल कोनो बना दे, यदि टीके लाल बना दे तो वो भैंसा चढ़ी तो काय करे, वो घीच बना जाने, घीच भर बने। जय हो। तब मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास कथे जेकर जैसने कर्म है आपके लाग रहा फफे 10 ठनी 25 ठनी पूरा छत्तीसगढ़ की स्टूडियो में जाते हैं। जय हो। जय हो पटेल जय हो। अब डिगेश भाई जानते तो बजाते। अब हम वाला ढोलक ला धारादार बे त हमन का गुहू करन ना कुहा कुछ नहीं बने। तो जेकर ऊपर जो जेला फफे तेला भगवान है सौंप भगवान राम उपला दुख सह ताकत रही ओला सहन कर ताकत रही ओकर स्थिति भगवान ओला कष्ट दी और वो कष्ट में फल मिली वास्तव में और हर कष्ट को पार जीत अच्छा ही फल मिलते। सेना में लड़ाई गए है वो लड़े ओकर बाद तो का पहिने जीत का पहिना थे हार, जीत का तो जीत नहीं पहिना थे नहीं का कोनो जगह जीत के गया 14 दिन ले जीत के गया 14 दिन ले कोरोना वाला क्वारंटाइन वाला हार पहने फेसबुक में देखे गिदिंग 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 बाजल बजा थे वो बेचारा जानो मनो पार्षद चुनाव जीत के आए हो कसम तो पाप परत रहा है ये नहीं पता 14 दिन ले मैं परेशान रही लेकिन पाप पर जीत के बाद मतलब हार होता और हार के बाद जीत होते। तो यहाँ पर उसने तो सेवकाई करना है कि सुमित्रा की इसके बेटा ये तो उद्देश्य सेवकाई कैसे करना है तो संकट है तो संकट तो सहीना है और वो संकट के अनुसार तो कहे भी छंद में बड़ा सुंदर भाव लिखित कहा कि उपदेश यह जहि तुम्हारे राम सिय सुख पावहि पितु मात परिवार पुर सुख पुर पुरन की सारहि मातु चरण सिरुनाई चले तुरंत सकित हृदय बागुर भीष्मत तोरी मनो भागु भीज बन बे। तोला इसने तपस्या करके सेवत कर जाओ तो की कहते पाप काटे मत जा बेटा अगर तोर में क्षमता नहीं है तो अयोध्या में रुक सकता है। अब का बाद जब माँ उपदेश दी तो माँ जब उपदेश देते माँ जब ज्ञान देते दिमान भैया बोला तो मानना पड़े आज वही माता पिता के देने वही माता जन्म दे है आज गाय बाजार मिला थे वही माता के जन्म से आज हमारा इतना नाम रोशन करे हवन भले धन दौलत नहीं रात में रहा लेकिन दुनिया जानते कलक प्रभात कलक प्रसाद दुनिया जानते ये फलाना यशवंत पटेल और तीर में कोनो मर जाये गाँव वाला कोनो नहीं जाने लेकिन जे दिन हम मर जाओ 4 झंझानी की नाम है बेटा से सेवा कर रहे दुनिया मत जाने लेकिन राम के पीछू में लक्ष्मण रहीस की जाने ही जय हो। राम के पीछू में लक्ष्मण रहीस और गर्व वाला हुई
दशरथ रावण ला कौन मारिस कही तो दशरथ के बेटा राम मारी। ये नहीं कहा है राम दशरथ के बेटा, इसे नहीं दशरथ के बेटा राम मारी। वो रावण के उकर से तीसरे माता पिता पर जाते। ऐसा सुंदर भाव होते बाबा गोस्वामी तुलसीदास के। अब यही बात रखते हुए अब एक और सुंदर भजन लेथन और भजन के भाव रखते हुए दीमान भाई के सुमधुर आवाज से जब तक सुना था सरगम म्यूजिक जो आज सबके बीच रखा था। बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई मोर दिग्विजय भाई ला, जो वास्तव में लगातार 5 दिन आवाज ऐसा सुंदर कमेंट आवा थे। धीरे धीरे 5 के 7 होने वाला है। स्वागत है। 5 के 7 होने वाला है, ये ऊपर वाला के देन है। तो धीरे धीरे वास्तव में सबके दिन 7 दिन के भी रामायण होते, 9 दिन के रामायण होते। वैसे दिग्विजय भाई है तन हम सब कलाकार इतना दूर तक लाए हमें। लेकिन अब एक सुंदर संगीत के माध्यम से और लेके चलथन, फिर कथा प्रसंग आप सबके बीच प्रस्तुत करबो लेके चलथन। सियावर रामचंद्र शंकर लखन सिया रामचंद्र की जय। बान लेना कहना न मोर भैया। कैसे भैया क्या बात? मान लेना कहना नर्तन काया पाके सुंदर जगमाया के। नर्तन काया पाके सुंदर जगमाया के। नाताला प्रभु के संग जोड़ ले। मान लेना मान लेना कहना लमोर भैया। मान लेना कहना लमोर। मान लेना कहना लमोर भैया। मान लेना कहना नमो। नर्तन काया पाके सुंदर जगमाया के। नर्तन काया पाके सुंदर जगमाया के। नाताला प्रभु के संग जोड़ ले। मान लेना मान लेना मान लेना कहना लगो भैया। मान लेना कहना मान लेना कहना तरसत रहे थे ये मन खेतन पाई बर। ये मन खेतन पाई बर। बोला थोड़ी को समय ने मेरे प्रभु के गुण लगाई बर। प्रभु के गुण लगाई बर। देवता घलो तरसत रहे थे हे मन खेतन पाई बर। बोला थोड़ी को समय न मिले प्रभु के गुण लगाई बर। पर बुधिया तोला का समझावा तोला। पर बुधिया तोला संगला ये मोह माया के छोड़ रे। मान लेना मान लेना मान लेना कहना लामोर भैया। मान लेना कहना मान लेना कहना लामोर भैया। मान लेना कहना
बिजली यही मदिन लाबी ताए रे, यही मदिन लाबी ताए रे। छोटला बार के पानी जार के आपके रुखवा बढ़ाए रे, आपके रुखवा बढ़ाए। पर के चारी चुगली करके मिलाते हैं बिताए, छोटला बार के पानी डार के बाप के रुखवा बढ़ाए। का समझावा तोला रे पर बुधिया जोला, का समझावा तोला रे पर बुधिया जोला। कैसे पार हो ही नैया तोरे, मान लेना मान लेना कहना लमोर ग भैया, मान लेना कहना मान लेना कहना लामोर ग भैया, मान लेना कहना लामोर। नर्तन काया पाके सुंदर जगमाया, नर्तन काया पाके सुंदर जगमाया, नर्तन काया पाके सुंदर जगमाया, नर्तन काया सुंदर जगमाया। नातला प्रभु के संग जोड़ ले, मान लेना मान लेना कहना लामोर ग भैया, मान लेना कहना मान लेना कहना लामोर ग भैया, मान लेना कहना ओ मान लेना प्रेम से बोले राजा रामचंद्र के जय। बड़ा सुंदर बेला, बड़ा सुंदर समय। भगवान के सिया सहित सुत सुबह दो देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राहुले उरलाई। भगवान के सुंदर वनवासी की सुंदर कथा, मानस के राजहंस, समय के संग समय की सुंदरता, सुंदर भाव है। आज राम की कथा के सुंदर हम आनंद लें, वनवास की कथा। और वनवास भगवान के सुंदर, सीता और लक्ष्मण सुंदर कथा है। और सुंदर कथा एक स्थिति है कि भगवान की कथा ही सुंदर है। और एक स्थिति एक कांड में 7 कांड में सुंदर कांड की भी उपेक्षा है। अभी राम कथा के आगे आगे कांड लेके चलबो तो अयोध्या के लिए कल वही अयोध्या में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। अभी सामने में आने वाला है केवट, केवट प्रसंग। सुनी केवट के बारे में, केवट की जो प्रसंग है बड़ा सुंदर प्रसंग है। जिला आप सबके बीच में कल लेके आई माननीय हमार आदरणीय मोर गुरुदेव और हमार महासमुंद जिला के एक शान और सब लोग सिखाने वाला एक पहचान, हम सब लोग शिक्षा देने वाला माननीय चिंता सेन जी की सुमधुर आवाज से आप सबके बीच में काली 7 बजे से 9 बजे तक केवट की प्रसंग सुनना है। केवट की प्रेम कैसे रही, प्रेम में लपेटे अटपटे, ऐसा गीत संगीत आप सबके बीच में लेके आई कल हमारे भैया चिंता सेन जी है। और सुंदर और प्रसंग आगे चल के हमारे बीच में और व्याख्या कारमन के भी आगमन है बड़ा सुंदर सुंदर भाव के साथ। मैं वो सब चीज बताना भी चाहूँ तो अब समय के साथ समय के संग चलते हुए आज आरती की बेरा हो गए है। 9 बजे आरती हुई। ये 9 बजे के जो बेरा है बहुत सुंदर बेरा है। 9 बजे 9 अक्षर में रामायण बने हैं। 9 अक्षर में रामायण। 9 दिन वार भी होते लेकिन 2 ठन ग्रह 9 दिन वार होते है ना। 9 महीना में जन्म होते हमारे मन 9 महीना। 9 की जो अंक है बहुत सुंदर अंक। और हमारे दिग्विजय भाई भी बड़ा सुंदर समय के निर्धारित रखे 7 से 9। भगवान करी सोकर दिमाग में 7 से 10 निकली लेकिन 7 से 9 हो तो 9 की बड़ा अंक बड़ा सुंदर भाव है। और कथा तो अनंत है, ज्यादा हम बोलना उचित नहीं है। और समय के साथ चलते हुए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा भैया हमार आदरणीय ढोलक बजाने वाला
ऑडियो एल्बम सब में बजाते, आज बहुत सारा ट्रैक गीत संगीत करते। यशवंत पटेल जी आज भी हमारे संग में संगत करते और लगातार हमारे संग संगत है ना, और सहयोग करते, सहयोग बहुत सुंदर सहयोग करमन के है। और साथ ही साथ मोर भाई छोटे भाई डिगेश उर्फ मनु के नाम से जानथन, बहुत सुंदर, ये कोमा राजिम से है। राजिम लोसन की कृपा से आज भी वो सुंदर तबला के ताल देकर के संयोजन करी से। और साथ ही साथ सूर किशन कन्हैया के सूर लेके बंसी के धुन लेने वाला गुरुजी शिक्षक भी है। और इस समय में कोरोना महामारी के मारे के उस समय ला दान करे बर, समय को उपयोग करे बर और संगीत के माध्यम से सब ला एक संदेश दे बर, अपन ताल संयोजन करे बर गुरुदेव यहाँ महासमुंद से यहाँ तक पहुंचे हावे, मानकर गुरुदेव। और साथ ही साथ दूर से जेकर में हंसी ठिठोली से भैंसा चरवाहा बना रहे हैं, वास्तव में दूध घी बनाने वाला यहू यादव है, टीकेलाल यादव जी, वास्तव में माधव है, कृष्ण भगवान के कुल के जन्म है। आज सहयोग से ही भी समय ला लेकर के आज हमारे बीच में पहुंचे हावे और रायपुर की स्टूडियो में लाइव शो दिखात हावे। और साथ साथ मोर भाई भेखराम पटेल जी, क्या बात, वो पटेल है, यशवंत पटेल, होती भेखराम पटेल और बीच में है पारस पटेल, तो पैड बजाते सब पटेल है, पूरा घेर दे हम 3 जन पटेल में सहमत दिग्विजय भाई के कार्यक्रम सक्सेस होते और भगवान राम के संदेश देते। अब भली भांति जाना तो कल भी परिचय दे हो, आज देखा तो तेमन जान लो। हाय रे मोर बुढ़ाखुर के गीत के गायक और हमारे महासमुंद जिला में रंग रंग के गीत गाए है, फूल का चेहरा रंग रंग के गाए है, सुंदर सुंदर छत्तीसगढ़ी गीत गाए है। कर्मा के चाहे तय मोर दिल लले आज भी बहुत सुंदर गीत चला था। ओकर गायक मुरादानी गुरुदेव भी है, राजधानी रायपुर वाला गीत भी गाए है विमान सिंह जी है। बहुत सारे गीत रोज दिन बताबो एक बारे में। और आप सबके बीच मैं हूँ पारस पटेल, अनवरपुरिया के नाम से जानते, नान कुन कलाकार, आप सबके बीच में अढ़ा अढ़ा बैठे, छोटे छोटे सब बैठे हवन और रोज दिन अच्छा अच्छा कलाकार के संगत करबो। और यही संगत के साथ में आवो आरती लेके मैं दिग्विजय भाई ला कहूँ, आरती लेते हो गए तो नहीं हुआ है, तो अगरबत्ती जला के मस्त अगरबत्ती जला लो तो बढ़िया हो जाएगी। तो सुंदर अगरबत्ती पंखल बन बहुत सुंदर भाव। और साथ ही साथ अच्छा ये कैमरा लेने वाला और हमार बंटी भाई कैमरा के संग में चलत हवे, पीछे में नहीं दिखत बेचारा में। आरती बार हमार मैं भागवत निषाद जी ऑपरेटर, एक बहुत सुंदर गायक है। अभी बुखार बिन से बहुत सुंदर सुंदर हिंदी गीत, हिंदी भजन सुन हो, छत्तीसगढ़ी भजन भी सुन हो। लगातार हमारे ऑपरेटिंग में रोज दिन वो बैठे रहते, अंदर में बैठे। साथ उमेश हमारे डिमांड से इनके भाचा है और भाचा नाचा करते। साथ ही साथ कार्तिक भाई भी कैमरा है। और मैं सुंदर बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सब लाइव शुरू देखत हो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे करो, ज्यादा से ज्यादा हमला आशीर्वाद भी करो। मैं तो पहली भी बता हूँ, पहली बार ये युग में कलयुग में कथा होते तेला मोबाइल में सुनने का मौका मिला था। उमेश भाई आओ पारस भाई पूरा छत्तीसगढ़ में विभिन्न मानस मंच में जाते हैं पारस मणि मानस परिवार के माध्यम से। और मैं सादर एक छोटे से कलाकार बड़प्पन है पारस भाई के कि बड़े बड़े बता देते, ऐसा कुछ नहीं है। बस ईश्वर राघवेंद्र सरकार माँ सरस्वती की कृपा है, राजमाता खल्लारी के छोटे मोटे कुछ गीत गोविंद गा लेते बजा लेते। प्रभु राघवेंद्र सरकार के रामचरित मानस के राजा रामचंद्र जी की कथा आगाध है, वर्णन करबे तो एक चौपाई एक दोहा कई दिन लाग जाए। लेकिन समय के भावना के ध्यान रखत आदरणीय पारस भाई जैसे बन पड़ा थे, सुंदर यथाशक्ति तथा भक्ति के अनुकूल प्रस्तुत करे कोशिश करे थे। और 9 के अंक के बारे में बताइए तो जब तक आरती जलत है और गोठिया लेते 9 के अंक अपन आप में पूर्ण है, ओखल ले बड़े अंक नहीं है। 9 पहाड़ा भी पढ़बे तो 9 के पहाड़ा शुरू से आखिरी तक योग करबे तो 9 होते, 9 कम 9 9 दूनी 18 8 1 9 9 3 27 7 2 9 9 4 36 6 3 9 9 5 45 5 4 9 ते आखिरी तक जा पूरा नहीं बताऊं, पूरा 9 है यानी 9 ले बड़े कुछ नहीं जुड़ी तागुज पीछे और कर पहाड़ में पूरा 9 भी होते योग। तो ऐसा सुंदर 7 से 9 7 2 9 एक विजय भैया भी चयन करी तो विषम संख्या अंक
आवा आरती में चलथन हमें खुद नौ हो नौ पटेल संग नौ साधु नौ कैसन पावन। हाँ छत्तीसगढ़ 639 छत्तीसगढ़ में पढ़ा था। नौ पूरा नौ है तो आनंद के अवसर है। हमन आप मन ला नहीं देखा था लेकिन आप मन हम ला देखा था। अब भावुता अच्छा नहीं भावुता तब अच्छा प्रभु का था तो कौआ सन बोलिस तब हो अच्छा लगी तो पारस बोला थे मोला आशा है अच्छा लगा तो ही आवा। अंतिम में राघवेंद्र सरकार जी के रामचरितमानस के आरती करथन और विदा लेथन। फिर कल जुड़बो सास से आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुत सनकादि शेष सारद। हरिणि पवन सुत कीरति की। गावतु वेद पुराण अष्टु दसु। सब शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्वसु। गावतु संतत शंभु भवानी। अनुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्जे बखानी। आक भुसुंडी गरुड़ हिया की। कलिमल हरने विषय रस की। सुभग सिंगार मोतीपति। दलन रोग भव मूरियमी। आत्मात सब विधि तुलसी की। आत्मातु सब आत्मातु सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री आरती श्री हनुमान लला की। आरती श्री चारों भैया की। आरती सीता मैया की। आरती श्री शिव भोला की। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता त्वमेव। तमेव बन्धो सखा सखा त्वमेव। तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा।
बोलो बजरंग बली महाराज की जय। राम के समस्त देवी देवताओं की जय। महामाया मैया की जय। बंजारी मैया की जय। दंतेश्वरी दाई की जय। माँ खल्लारी की जय। चंडी मैया की जय। श्रद्धे अपने अपने माता पिता की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री राम।